ई क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है। आज का हमारा सबक है मोमिन खां मोमिन की गज़ल के कुछ अशार की तसरीह, जो हमारे सिलेबस में चौथे नंबर की गज़ल है। आँखों से हया टपके है अंदाज तो देखो। इसका पहला शेर है, आँखों से हया टपके है अंदाज तो देखो, है बू अल हविस पर भी सितमनाज तो देखो। यहाँ पर मोमिन खां मोमिन अपने महबूब के ऊपर तंज कर रहे हैं कि उनका जो महबूब है वो ज़ाहिर और बातिन में अलग अलग है, यानी है कुछ और दिखाई कुछ और देता है। क्योंकि हकीकत में तो वो ऐसा लगता है कि बहुत हया रखता है, गैरतमंद है, शर्मीला है, लेकिन जो उसका सितम होता है, उसका जुल्म होता है, वो देखने के लायक होता है। आँखों से हया टपके है अंदाज तो देखो, यानी शर्मिला तो वो इतना है कि ऐसा लगता है उसकी आंखों से हया टपक रही है बू अल हविस। बू अल हविस का मतलब लालची लोग, लेकिन उसका जो सितम होता है, जो इश्क के लालची, इश्क में इश्क के हरीश होते हैं, लालची होते हैं, उन पर वो देखने के लायक होता है, और जिनमें हम भी शामिल हैं। यानी उनका महबूब जो है ज़ाहिर और बातिन में अलग अलग है। दूसरा शेर है, उस बुत के लिए मैं हविस हूर से गुजरा, इस इश्क खुश अंजाम का आगाज़ तो देखो। उस बुत के लिए, यहाँ पर बुत उनके महबूब के लिए इस्तेमाल हुआ है। हविस यानी लालच, हूर यानी जन्नत की हूर, इस इश्क खुश अंजाम का आगाज़ तो देखो। यानी मोमिन खां मोमिन कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपने महबूब के हुस्न व जमाल के आगे जन्नत की हूर को भी तरजीह ना दी। यानी उनका जो महबूब है वो जन्नत की जो हूर होती है उससे भी हसीन और जमील है, जिसके लिए उन्होंने जन्नत की हूर की भी लालसा या लालच नहीं रखा, लेकिन वो है कि उनको तवज्जो ही नहीं देते। और मोमिन कह रहे हैं कि इस खुश अंजाम का, इस इश्क के खुश अंजाम का ये तो आगाज़ है, और इसका अंजाम क्या होगा, यानी शुरुआत ही जब ऐसी है तो उसका अंजाम कैसा होगा। तीसरा शेर है, चश्मक मेरी वहशत पे है क्या हजरत नासे है, तरजे निगाह चश्म फसूं शाज तो देखो। चश्मक का मतलब आँख का इशारा भी होता है, रंजिश भी होती है, तो यहाँ पे हम इसके मायने लेंगे रंजिश। तो मोमिन खां मोमिन कह रहे हैं कि हजरत नासे है, आप हमारी दीवानगी की वजह से क्या रंजिश कर रहे हो, यानी तुम्हें क्यों हैरत है हमारी दीवानगी पर, हमारे वहशतपन पर, क्योंकि हम तो जो हमारा महबूब है उसकी जादू भरी नज़रों के मारे हुए हैं। यानी जो नासे है, नसीहत करने वाला है, वो उनकी दीवानगी का सबब जानना चाहता है और उसको नसीहत कर रहा है, लेकिन मोमिन खां मोमिन कह रहे हैं कि हम जो हैं तर्ज निगाह यानी निगाह करने का तरीका, चश्मे फसूशाज यानी जादू भरी नज़रों के मारे हुए हैं। अगर तुम देखोगे उनकी जादू भरी नज़रों के, तो तुम भी हमको नसीहत करना भूल जाओगे और उनकी नज़रों में खो जाओगे। यहाँ पर वो नासे है, नसीहत करने वाले से कहना चाहते हैं कि ये नसीहत करने वाले, तुम हमारी दीवानगी पर, मतलब वहशत पर नसीहत कर रहे हो, लेकिन हम क्या हैं, हमारे महबूब की जो नज़रें हैं, हमारे महबूब की जो जादू भरी निगाह है, उनके मारे हुए हैं या उनमें गिरफ्त हैं। अगर तुमने उनको देख लिया, उनकी जादू भरी नज़रों को, तो तुम हमको नसीहत करना भूल जाओगे। चौथा शेर है, अरबाब हविस हार के भी जान पर खेले, कमतालई आशिक जाबाज तो देखो। जिस तरह अहल हविस यानी लालची किस्म के जो लोग होते हैं, अपने मकसद को पाने के लिए अपने जान तक की बाजी लगा देते हैं और अपनी जान पर खेल जाते हैं, लेकिन कम तालई यानी बदकिस्मती आशिक जाबाज तो देखो, लेकिन जो आशिक होता है वो अपनी जान की बाजी लगा कर भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता है। यानी आशिक की जो बदकिस्मती होती है वो काबिल रहम होती है, क्योंकि जो लालची लोग होते हैं वो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर लेते हैं, जान की बाजी लगा लेते हैं, अपने मकसद में जीत जाते हैं, लेकिन जो आशिक होते हैं वो तो अपनी जान की इश्क में जान की बाजी लगा कर भी हार जाते हैं।
5वें नंबर का शेर है, मजलिस में तुम अगयार को दजदीदा निगाह से मंजूर है पिन्हा ना रहे राज तो देखो। दजदीदा का मतलब होता है चुराई हुई नज़रों से, यानी चोरी छुपी नज़रों से। अगयार गैर की जमा, पिन्हा यानी छुपा नहीं रहना, पिन्हा यानी छुपना, पिन्हा ना रहे छुपा ना रहे। मोमिन अपने महबूब से कह रहे हैं कि तुम मजलिस में गैरों को चोरी छुपे नज़रों से देख रहे हो, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम जो ये इश्क का राज है उसका पर्दा फाश हो जाएगा और वो राज नहीं रह पाएगा। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि तुम दूसरों की तरफ चोरी छुपे नज़रों से ना देखा करो, क्योंकि तुम्हारे देखने से लोगों को शक हो जाएगा कि हमारा जो इश्क है उसके बारे में सबको खबर लग जाएगी। इसीलिए अपने महबूब को खबरदार कर रहे हैं कि तुम दूसरों को चोरी छुपे ना देखा करो। अगला शेर है जो 6 नंबर का शेर है, इस गैरते नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। यहाँ पर अपने महबूब की आवाज़ की तारीफ़ उन्होंने की है। गैरत का मतलब होता है हया, शर्म, नाहीद एक सितारा होता है, दीपक एक राग होता है। माना जाता है कि जिसको गाने से आग लग जाती है या रोशनी फैल जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने महबूब की आवाज़ को तशबीह दी है दीपक राग से। गैरत नाहीद एक सितारा होता है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे महबूब की हर तान दीपक राग की तरह होती है, जिसमें 7 सुर होते हैं, उसको लगाने से रोशनी फैल जाती है, आग लग जाती है। तो उसकी आवाज़ भी इसी तरह बड़ी दिलकश है कि उसकी आवाज़ जब गूंजती है, जब वो गाते हैं या बोलते हैं, तो चारों ओर रोशनी फैल जाती है। 7वें नंबर का शेर है, दे पाकिए दामन की गवाही मेरे आंसू, इस यूसुफ बेदर्द का आगाज़ तो देखो। ये जो शेर है वो सनत तलमी का शेर है। तलमी सनत उसे कहते हैं जिसमें कोई किस्सा, कोई मजहबी वाक़े की तरफ रिवायत हो। तो यहाँ पे जो किस्सा है यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का, उसकी तरफ इशारा है। क्योंकि तलमी सनत में क्या होता है, जब तक सनत हमको समझ नहीं आती है, किस्सा हमको समझ नहीं आता, तब तक शेर का मानी हमको समझ नहीं आता। दे पाकी दामन की गवाही मेरे आंसू, मोमिन कह रहे हैं कि मेरी पाक दामनी की गवाही मेरे आंसू दे रहे हैं। इस यूसुफ बेदर्द का आगाज़ तो देखो, जिस तरीके से कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही उनके दामन ने दी थी। यानी जब जुलेखा ने यूसुफ पर इल्ज़ाम या बहतान लगाया था, तो उनका जो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, उसने गवाही दी थी कि यदि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता है वो आगे से फटा हुआ है तो कसूरवार यूसुफ अलैहिस्सलाम है, और अगर उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो कसूरवार जुलेखा है। क्योंकि जब वो भाग रहे थे तो जुलेखा ने उनका कुर्ता खींचा था, तो हिस्सा जो है पीछे का वो फटा हुआ था। तो उनकी पाक दामनी की गवाही, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पाक दामनी की गवाही उनके कुर्ते ने दी थी। तो मोमिन कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम के पाक दामनी की गवाही उनके दामन ने दी थी, इसी तरह मेरी पाक दामनी की गवाही मेरे आंसू दे रहे हैं। लेकिन इस यूसुफ बेदर्द का एजाज़ तो देखो, लेकिन जो मेरे हालात हैं वो देखने के लायक हैं। अगला शेर है, जन्नत में भी मोमिन न मिला हाथ बुतों से, जोरे अजल तफर का परदाज तो देखो। मोमिन इस शेर में फरमाते हैं कि जन्नत में भी बुतों से मुलाकात करने से मैं कासिर रहा, क्योंकि शायर ने मौत को भी जुल्म सितम करने वाला या तफरका डालने वाला या फूट डालने वाला बताया है। ना तो ज़िंदगी में और ना मरने के बाद ही हमें अपने महबूब से मुलाकात का मौका मिला, इसीलिए वो जन्नत में भी बुतों से हाथ मिलाने में कतरा रहे हैं या डर रहे हैं, क्योंकि तफरका डालने वाली मौत का खतरा है, इसीलिए एहतियात बरत रहे हैं।